बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कोफ्तों का सालन। आज के कोफ्तों की खास बात यह है कि इसमें हमने बाइंडिंग के लिए ना तो बेसन यूज़ किया है, ना ही चने का आटा यूज़ किया है और ना ही मैदा यूज़ किया है। सिर्फ कीमे के साथ हमने ये बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार किए हैं। बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा कोफ्तों का। कोफ्ते जो हम बनाएंगे सो बनाएंगे, इसके लिए जो हम ग्रेवी तैयार करने वाले हैं वो बहुत ही अलग तरीके से बनेगी। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार ग्रेवी बनेगी कि जो भी आपके हाथ के बने हुए कोफ्ते खाएगा वो आपसे इसकी राज पूछेगा, इसके जायके के। तो आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी के मुतालिक तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पता चले, आपको पता चल सके कि हम इसको जायकेदार कैसे बना सकते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जिन बहन भाई ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप हमारी दुआ में रहेंगे हमेशा। तो आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोफ्तों का मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे कुंडी डंडा ले लेंगे। ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है मसाला पीसने के लिए। तो यहाँ पे हम चूँकि बिना बाइंडिंग के कोफ्ते बना रहे हैं तो कीमे को कूटना बहुत ज़रूरी है। ये काम आप चॉपर में नहीं कर सकते हैं। चॉपर में कीमे के अंदर लचक पैदा नहीं होती है, जो लचक कूट के पैदा होती है। तो हमें कीमे को यहाँ पे कूटना है। तो इसके लिए हम कुंडी के अंदर कीमा डाल देंगे। याद रहे कि कीमे के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कीमे को मैंने धो के अच्छे से इसका पानी जो है वो निचोड़ लिया है। तो यहाँ पे अब हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कीमे को कूटेंगे। कीमा अच्छे से कूट गया है, इसकी निशानी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे आप घर में किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो इस तरह हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। कीमे को हमने 5 से 7 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छे से कूट लिया है। कीमा हमारा बहुत अच्छे से कूट गया है। एक अच्छी खासी लचक कीमे के अंदर आ गई है। उसकी खास निशानी यही है कि इसकी बाउल सी बनना स्टार्ट हो जाएगी, कीमा अच्छे से बाइंड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें और 7 से 8 कलियाँ लहसुन को अच्छे से चॉप कर लिया है फाइन वाले चॉपर से। ये हम इसके अंदर डाल देंगे। याद रहे कि मैंने प्याज़ों का पानी को नहीं निचोड़ा है। प्याज मैं बिल्कुल इसी तरह ऐड कर रही हूँ। इससे हमारे कोफ्ते बहुत जूसी बनेंगे। मसाले ऐड करेंगे। मसालों में सबसे पहले इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आप यहाँ पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका या 1 और 1 चौथाई चाय का चम्मच ऐड करेंगे। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से कूटेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो स्टार्ट में हम आहिस्ता-आहिस्ता से इसको मिक्स करेंगे। जब सारे मसाले अच्छे से हमारे मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसको कूटेंगे। पहले हल्के हाथों से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छे से कूटेंगे। यहाँ पे आप घर में किसी की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा-सा मेहनत का काम है। लेकिन आप जब इसके बने हुए कोफ्ते खाएँगे तो आपको अपनी सारी मेहनत भूल जाएगी, ये इतने टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद इसको कूटेंगे। और तब तक हमें यहाँ पे कूटना है जब तक इसकी अगेन से बॉल नहीं बन जाती है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। अगर आप कीमे में ज़्यादा लचक लेके आना चाहते हैं, आपको डाउट है कि आपके कोफ्ते खुल ना जाए, तो आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए भी कूट सकते हैं। तो यहाँ पे कीमे को हमने अच्छे से कूट लिया है। कीमे का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है और एक बाउल सी बन गई है। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे खुले बर्तन में निकालने के बाद हम हाथों की मदद से इसको अगेन से अच्छे से मिक्स करेंगे। आप मसाला वगैरह इसमें चेक कर लीजिएगा, कम हो तो आप और ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे। आपको जितने साइज़ के कोफ्ते पसंद हो आप उतने साइज़ के बना सकते हैं। कोफ्ते बनाते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको हल्के हाथों से नहीं बनाना है, बल्कि ज़ोर से दबा के आपने इसको शेप देनी है। इससे आपके कोफ्ते जो है वो ऑयल में खुलेंगे नहीं। अगर आप इसको हल्के हाथों से बनाएंगे तो आपके कोफ्ते ऑयल में खुल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें बाइंडिंग के लिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं किया है। तो इतने छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑयल को हमने मीडियम गर्म कर लिया है। मीडियम गर्म ऑयल के अंदर हम कोफ्ते ऐड करेंगे। याद रहे कि आपने ठंडे ऑयल के अंदर ऐड नहीं करने हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल के अंदर ऐड करने हैं। तो दरमियानी आंच पे हम ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे, उसके बाद इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। और कोफ्ते ऐड करने के बाद हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। इन केस अगर आपने कोफ्तों की साइड चेंज भी करनी हुई तो आप इसके अंदर चम्मच यूज़ मत कीजिएगा, बल्कि इस तरह फ्राई पैन को हल्का सा हिला लीजिएगा, जिससे आपके कोफ्तों की साइड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसे हम तब तक नहीं चम्मच चलाएंगे जब तक कि ये थोड़े से हार्ड नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोफ्तों को मैंने इसी तरह हिलाते हुए चारों तरफ से हार्ड कर लिया है और कोफ्ते हमारे अच्छे से हार्ड हो गए हैं बाहर से। अब इनके टूटने का कोई डर नहीं है। तो हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे हल्के हाथों के साथ। हल्के हाथों के साथ चम्मच चला के हम इसकी साइड को अच्छे से चेंज करेंगे और अलटते पलटते हुए इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो जो प्याज जो ऑयल के अंदर आपको निकलते हुए नज़र आ रहे हैं वो प्याज हैं जो कोफ्तों के बाहर वाली साइड पे थे और वो जो हल्के से निकल आए हैं। तो इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम मसाले में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कोफ्तों को बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है, तो हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के कोफ्ते भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हमारे बहुत ही खुशबूदार कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये जो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हुए हैं इनको भी हम निकाल लेंगे। ये हम मसाले में साथ ही ऐड कर देंगे, तो इससे मसाले का फ्लेवर जो है वो बढ़ जाएगा।
बाकी के कोफ्ते भी हम बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच के करीब ऑयल एक खुली कढ़ाई के अंदर ऐड किया है। ये वही ऑयल है जिसके अंदर हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। ऑयल के अंदर हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले चला जाएगा एक बड़े साइज़ का टमाटर, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज़, इसको मैंने बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च को मैंने दरमियान में काट लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम हल्का-सा फ्राई करेंगे, तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ों का कलर जो है वो हल्का-सा चेंज हो गया, तो हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। इनको हम प्लेट में निकालेंगे और हल्का-सा ठंडा होने के बाद हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो थोड़ा-सा पानी डाल के आप इसका पेस्ट बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचे हुए ऑयल के अंदर हम मज़ीद ऑयल और ऐड करेंगे, जो बचा हुआ पड़ा था, ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल हो गया है। इस ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे 3 कुटी हुई हरी वाली इलायची, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। एक तेज़पत्ता हम इसके अंदर तोड़ के ऐड करेंगे। आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। तो तीनों चीज़ों को हम चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। जैसे इसमें से अच्छे से खुशबू आने लग जाएगी, हम इसके अंदर पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। जो प्याज़, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना के रखा था, वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर फिर हम मसाले ऐड करेंगे। इस तरीके से जो ग्रेवी बनती है, वो ग्रेवी बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़ायक़ेदार बनती है। तो यहाँ पे हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसाले में सबसे पहले इसमें चला जाएगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच हम इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करेंगे, चौथाई चाय का चम्मच हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे जल ना जाए उसके लिए हम इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने उसी मसाले वाली जग के अंदर ही फेर लिया है, ताकि वो मसाला भी हमारा ज़ाया ना जाए। तो यहाँ पे हम अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे। तो यहाँ पे मसाला हमने अच्छे से भून लिया है, ऑयल इसकी सरफेस पे आ चुका है, तो इसके अंदर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, आप चेक करके अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो म नमक ऐड करने के बाद हम इसको अगेन से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम फ्राई किए हुए कोफ्ते इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद हम कोफ्तों के साथ मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो मसाले के साथ कोफ्तों को भून लेते हैं। 2 से 3 मिनट जैसे ही हो जाएँगे, हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 1 कप इसके अंदर पानी ऐड किया है, आपको जितना इसका शोरबा चाहिए हो, आप उतना पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे और 15 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएँगे। तो यहाँ पे हम इसको पकने देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं इसको लो फ्लेम पर पकते हुए और हमारा मज़ेदार सा कोफ्तों का सालन रेडी हो गया। ऑयल इसकी सरफेस पे आ चुके हैं। लास्ट पे हम कुछ चीज़ें इसके अंदर जायके के लिए ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे कटा हुआ। बहुत ज़्यादा धनिया नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, क्योंकि कोफ्तों के अंदर ज़्यादा धनिया नहीं जाता है। आधी चम्मच हम इसके अंदर ज़ाफ़रानी गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। तो दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और हमारे मज़ेदार से खुशबूदार कोफ्ते रेडी हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।